हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में आज हम करने वाले क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 4th ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन विच इज द इजीएस्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में 9 to 10 मार्क्स स्कोर करना। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक्चुअल में 7 मार्क्स है इसका वेटेज, बट अभी 7 चैप्टर रिड्यूस्ड पोर्शन में नहीं है 10 मार्क्स का, तो उसके मार्क्स अगर हर चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो 9 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्कोर करना बहुत ही इजी है। एक भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस है जिसकी प्रैक्टिस करनी है। कंस्ट्रक्शंस भी सिर्फ 5 टाइप की है, देखते हैं कौन कौन सी। पहले अगर हमें टेंजेंट बनाना है, ठीक है, टेंजेंट बनाना है और वो पॉइंट कहां पर दिया हुआ है, ऐसे पॉइंट पर जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यूजिंग सेंटर। ओके, पहला। दूसरा, वापिस से पॉइंट सेंटर के ऊपर है, लेकिन अब हमें सेंटर का यूज नहीं करना और हमें टेंजेंट बनाना है। तीसरा, एक सर्कल है, एक पॉइंट P दिया हुआ है आउटसाइड द सर्कल, और यहां से हमें 2 टेंजेंट बनाने के लिए आ सकता है। थर्ड टाइप का। फोर्थ देखेंगे जिसमें हमें एक ट्राइंगल बनाना है। हमें एक ट्राइंगल की साइड्स दी होंगी ABC, और दूसरा ट्राइंगल हमें तैयार करना होगा PQR, एक सिमिलर है। तो साइड्स हम सिमिलैरिटी का टेस्ट यूज करके हम इसकी साइड्स निकालेंगे और हम ट्राइंगल बना सकते हैं। और एक ट्राइंगल हमें ऐसा कंस्ट्रक्ट करना होगा, एक दिया हुआ है ABC, दूसरा इसी के सिमिलर है AMN, लाइक दिस AMN, इस टाइप का। सो बस हमें इतनी ही टाइप की कंस्ट्रक्शंस करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज MCQ। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। फर्स्ट वन इज dash number of tangents that can be drawn to a circle from the point on the circle। अभी मैंने बताया अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सपोज ये मैं लेती हूं सर्कल, ओके, ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो यहां से हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स? इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ओनली 1 टेंजेंट। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, that is 1. Second one देखते हैं स्टूडेंट्स, the tangent drawn at the end point of diameter of a circle. This is the circle. Let us take AB as diameter. AB को हम diameter ले लेते हैं, right? अब अगर हम इसके end points, मतलब point A and point B, इन दोनों पर tangent बनाते हैं, तो वो tangents कैसी होंगी? तो हमें पता है टेंजेंट एंड रेडियस प्रॉपर्टी, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये भी रेडियस है, इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। एंगल्स का सम कितना हो गया? और यू कैन से दिस एंगल, ये एंगल्स कैसे है? ऑल्टरनेट एंगल, इक्वल, मतलब लाइंस आर पैरेलल। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका B, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड वन पर आते हैं, ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल HIJ। 2 ट्राइंगल्स है, नाम अलग अलग है, मतलब अलग अलग ट्राइंगल बनाएंगे HIJ। अब क्या दिया हुआ है यहां पर? LM/HI। ध्यान से देखो, रेशो कितना है? 2:3। LM के सामने क्या लिखा है? 2, HI के सामने क्या लिखा है? 3। इट मीन्स HI जो है दैट इज ग्रेटर देन LM। LM से बड़ा है, HI के सामने बड़ा नंबर है, मतलब HI ग्रेटर होना चाहिए। तो ये वाला ग्रेटर होगा और इसके सामने छोटा नंबर है, मतलब ये स्मॉलर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ट्राइंगल LMN इज स्मॉलर ट्राइंगल। सो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट वन आते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। नाउ दिस पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, पहले जो किया था दैट इज ऑन द सर्कल। तो यहां से हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स।
So again option is A, that is 2 number of tangents can be drawn from a point outside the circle. 5th one पर आते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ये हमें फिगर गिवन है, इसमें 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ये ट्राइंगल, मतलब 2 ट्राइंगल के नाम दिए हुए हैं, ट्राइंगल्स तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, बट एक है ट्राइंगल ABC, ओके, ये वाला, एक है ट्राइंगल ADE। अब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्राइंगल छोटा है और ये वाला बिगर है, राइट। ABC सिमिलर है किसके, ADB के। अब यहाँ पर हमें बताना है रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स का रेशो क्या है, ठीक है, किसका, पहले हमें लिखना पड़ेगा ABC। ABC में मैं साइड ले लेती हूँ AB, ADE में से साइड लेते हैं AD, ओके। इसी का रेशो दिया हुआ ना, ये सबसे इजी है, तो कौन सी साइड लेनी है, पहले है ट्राइंगल ABC, उसमें हमने साइड ले ली AB, जनरली बेस ही लेते हैं। ADE, इसमें हमने ADE में बेस ले लिया AD। अब हम इनका रेशो निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड से इनका रेशो। तो ध्यान से देखो जरा, AB में कितना है टोटल, 4, एंड से 4th वन से ज्वाइन है, और AD किससे ज्वाइन है, 3rd वन से। तो ये AD में 1 2 3 पार्ट्स हैं और AB में कितने हैं, 4। तो रेशो क्या हो जाएगा, 4:3। सो 5th का ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच थ्योरम इज यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट टू द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। ये कंस्ट्रक्शंस तो हम इन डिटेल करने ही वाले हैं, बट यहाँ पर हमें 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, राइट। तो देखते हैं इधर, जब ये सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसमें हमें सेंटर यूज करके टेंजेंट बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल। तो ये कौन सा थ्योरम है, इट इज कॉल्ड टेंजेंट रेडियस थ्योरम, दैट इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ए। 7th वन देखेंगे अभी, जिसमें ट्राइंगल PQR ABC। ध्यान से देखो, PQR ABC में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। सो ये बिल्कुल अलग अलग बनेंगे। मैंने 2 टाइप के ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन बताई, एक 2 सेपरेट ट्राइंगल, दूसरा एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल। सो यहां पर तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, वर्टेक्स PQR ABC, ओके। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। PR के आगे क्या लिखा है, ये 5 है, AC के आगे 7 लिखा है। तो हमें सिंपल इतना ही बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल में से बड़ा कौन सा होगा, तो जिसके आगे बड़ा नंबर लिखा है, AC के आगे 7 लिखा है, मतलब ABC जो है ये ग्रेटर होगा, ABC इज ग्रेटर। तो 7th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, दैट इज ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर। आते हैं नेक्स्ट वन, जिसमें ट्राइंगल ABC एंड AQR है। अब जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये सेकंड टाइप का ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स A दोनों में कॉमन है, राइट, ABC। अब बस मुझे ये देखना है कि ABC एक वर्टेक्स कॉमन है, तो एक के अंदर दूसरा बनेगा। अब इसमें से बड़ा कौन सा होगा, AB के आगे 7 लिखा है, AQ के आगे छोटा नंबर लिखा है, इसका मतलब ABC वाला ये बड़ा होगा, है ना। और अच्छा, जो पॉइंट कॉमन होता है ना उसको कोशिश करो कि नीचे लिखो, ठीक है। अब हमसे किसके बारे में पूछा है, ABC, AB दिया हुआ है तो AB नीचे आएगा, जो पॉइंट कॉमन है उसे यहां रखा, AB, ओके, 7। अब AQ कितना है, 5, मतलब ये ट्राइंगल इससे छोटा होगा, Q के आगे छोटा नंबर है, AQR। A कॉमन वर्टेक्स, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q है, तो B यहां पर है तो Q यहां पर आएगा। सो AQB ये एक लाइन पर होंगे, Q AB के बीच में होगा, बिकॉज AQ इज स्मॉलर देन AB। सो अगेन ऑप्शन कौन सा आएगा, A। ABQ नहीं, क्योंकि यहां पर AB ग्रेटर है, तो A और B साइड में होंगे, तो 8th का आंसर ऑप्शन A।
ओके, नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट बी, जिसे अभी हम नोटबुक पे करेंगे। बोर्ड पे करना बहुत मुश्किल है, कंस्ट्रक्शंस बार बार स्लिप होता है, तो मैंने नोटबुक इसके लिए सेलेक्ट की है। सो फर्स्ट देखेंगे इन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी। एक एक्यूट एंगल बनाना है ए बी सी 60 डिग्री, और फिर हमें उसे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, सो ये हम कैसे करेंगे, पहले एक लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इसे नाम दे देंगे लाइन सेगमेंट बी सी। अब हम बनाएंगे बी पर कितना 60 डिग्री एंगल। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहता है, पहले इससे समझ लो जो गलती होती है, राइट। हमें 60 डिग्री अगर तुम देखोगे तो इसमें दो 60 डिग्री दिखाई देंगे, एक ये है 60 डिग्री, दूसरा ये है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज कौन से हो जाते हैं, कंफ्यूज किसमें कि जो आया पहले वो लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमने स्टार्ट करा, हमारी लाइन यहाँ पर है तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये अंदर वाला 60 लेना है। और इन केस लाइन इस तरफ है तो 0 बाहर है, मतलब ये बाहर वाला हम देखेंगे और ये 60 आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री कहाँ पर आएगा, 60 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50, और ये हो गया 60 डिग्री, राइट। ये बन गया हमारा एंगल ए बी सी। कितना है ये 60 डिग्री। अब हमें इसे बाइसेक्ट करना है, तो एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, ये वर्टेक्स पर ये पॉइंट रखना है, कंपास का पॉइंट वर्टेक्स पे रखना है, और एक ऐसे हमें एक आर्क बनानी है, राइट। ऐसे बना दिया हमने। अब ये पॉइंट हम इधर रखेंगे, यहां पर एक आर्क बनाए, वापस कंपास का पॉइंट इधर रखना है और यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सो नाउ दिस इज, इसको एक्स, सो व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल बाइसेक्टर 30 30 ईच। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें पी क्यू आर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और पी क्यू आर दिया है 115 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, और उसे डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब इट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, हमें बाइसेक्ट ही करना है, राइट। सो हमने यहाँ पर एक क्यू आर बना लिया, सेगमेंट क्यू आर। अब यहाँ एंगल कितना बनाना है, 115 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। लाइन यहाँ पर है, 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 90 100 110, और इसके बीच का ये एंगल हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री ठीक है, तो ये एंगल तैयार है हमारा 115 डिग्री। अब हमें इसे डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट, मतलब हमें इसे बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का मेथड सेम है, पहले एक आर्क बनानी है, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, वर्टेक्स पर। अब कंपास का पॉइंट इधर आएगा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है लाइन के साथ, आर्म्स के साथ, ये आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ रखना है और आर्क लगाई। अब कंपास के पॉइंट को यहाँ रखेंगे और आर्क। अब इसे स्केल और पेंसिल की हेल्प से जॉइन कर दिया, इधर x लिख देते हैं, तो ये QX क्या है, इट बाइसेक्ट्स एंगल PQR। ओके, थर्ड वन देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें एक सेगमेंट बनानी है AB, जिसकी लेंथ है 9.7। एक बात का ध्यान रहे, कंस्ट्रक्शन 1 मार्क की हो, 2 3 कितने भी मार्क्स की हो, हमें रफ स्केच निकालना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में टोटल हम पेंसिल का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ विजिबिलिटी के लिए, प्रॉपर विजिबल हो, तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, इसलिए हम पेन का यूज़ करेंगे मैक्सिमम, बट यू हैव टू यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ओनली पेंसिल। सो यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट AB बनानी है, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 9.7 सेंटीमीटर। इस सेगमेंट के ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है P, APB।
P पॉइंट AB के बीच में लाई करता है। AP कितना होना चाहिए 3.5 और P पर हमें क्या बनाना है परपेंडिकुलर लाइक दिस। ये है रफ स्केच। तो 1 बाय 1 बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन सेगमेंट AB बनाएंगे। AB कितना हो गया ये 9.7, इधर लिख देते हैं 9.7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें यहाँ पर AB के बीच में एक पॉइंट लेना है और AP कितना है 3.5। सो ये हो गया पॉइंट P एंड दिस डिस्टेंस इज 3.5। अब हमें क्या करना है P पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाना है टू सेगमेंट AB। सो कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम P पर पॉइंट कहाँ रखेंगे P पर और एक आर्क बनाएंगे। ओके, अब कंपास का पॉइंट एक बार यहाँ ये इंटरसेक्शन सेम अभी हमने एंगल बाइसेक्टर पे किया था ना, ऐसे यहाँ पर एक बार हम इस पॉइंट पे रखेंगे आर्क, एक बार इधर रखेंगे आर्क, और ये हम इसे मैंने बताया मैं पेन का यूज़ करूँगी सो दैट अच्छे से विजिबल हो। ये परपेंडिकुलर हो गया किस पर लाइन सेगमेंट AB पर। फोर्थ वन, ड्रॉ सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट AB बनानी है 4.5 सेंटीमीटर की और फिर हमें उसका बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बाइसेक्टर। सो कैसे बनाएंगे सबसे पहले स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB 4.5 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, तो जो भी लाइन सेगमेंट है उसमें आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ पॉइंट एक बार A पर रखेंगे, ऊपर आर्क नीचे आर्क विदाउट चेंजिंग। अब ये पॉइंट B पर आ जाएगा, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब ये जो पॉइंट्स है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इसको हम स्केल की हेल्प से जॉइन कर देंगे। ओके, तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम लिख देते हैं M। ओके, फिफ्थ पर आते हैं स्टूडेंट्स। ड्रॉ सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9। एक सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ लेनी है 9 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड करना है किस रेशो में 3:2। सो कैसे करेंगे आप देखते हैं, पहले इसका रफ स्केच निकालते हैं। 3:2 में डिवाइड करना है। अच्छा, जितना भी हम 1 मार्क के लिए कर रहे हैं ना सब बेसिक्स है, ठीक है, अभी मेन कंस्ट्रक्शन तो आगे आएगी। तो अब ये 3 और 2 रेशो में डिवाइड करना है, तो 3 + 2 कितना होता है 5, 1 2 3 4 5, ऐसे जॉइन करेंगे इसको फिफ्थ वन से। यहाँ नंबर डाल देंगे A1 A2 A3 A4 A5। अब यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन थर्ड वाले पर बनाएंगे लाइक दिस। अगर ये पॉइंट है C तो AC कितना है 3, BC कितना पार्ट है 2। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो हम AB बनाएंगे पहले, कितना AB लाइन सेगमेंट बनाएंगे 9 सेंटीमीटर। AB 9 सेंटीमीटर। अब कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हो, ठीक है, स्केल की हेल्प लेकर, प्रोटेक्टर की हेल्प से ज़रूरी नहीं है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक एक्यूट एंगल पर एक ऐसी सेगमेंट बना दो, सेगमेंट नहीं लाइन बना दो, ओके, लाइक दिस।
अब क्या करो, कंपास लो और यहाँ पर देखो रेशो है, क्या रेशो है, 3:2। सो 3 + 2 कितना होता है, 5। तो यहाँ पर अब हम 5 आर्क लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे ए से, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इनको नेम दे देते हैं, A1 A2। ये आगे जाकर बहुत हेल्पफुल है जब अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ना ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होती है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। 5 यहाँ पर हमने आर्क्स बना दी। 5 क्यों बनाई, बिकॉज 3 + 2 कितना होता है, 5। ओके, बी को तो ज्वाइन करेंगे लास्ट वन से, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब हमें थर्ड वाला 3:2 है, तो थर्ड वाली जो आर्क है वहाँ पर हमें इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो, पॉइंट रखो 5th आर्क पर, A5 पर, और एक आर्क बनाओ लाइक दिस विद द सेम रेडियस विदाउट चेंजिंग। थर्ड वाले पे भी आर्क बना दो। ओके, अब ये देखो ये कितना है यहाँ पर, दिस मच। सो इतना ही हमें यहाँ पर भी लेना है, बस। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये हो गया C, और ये कितना है, 3 पार्ट, और ये कितना पार्ट है, 2। 3:2, 3x 2x लिख दिया। ओके, सो ये 3x पार्ट है और ये 2x, क्योंकि रेशियो दिया है 3:2। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, एंड ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P ऑन द सर्कल। एक पॉइंट P लेना है और यहाँ पर हमें टेंजेंट बनानी है। अब एक्चुअल में यहाँ 2 मेथड्स हैं, एक यूजिंग सेंटर एंड अदर वन इज विदाउट यूजिंग सेंटर। सो ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे यूजिंग सेंटर। तो एक सर्कल बनाते हैं पहले, जिसकी रेडियस हम लेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके, ये सर्कल हो गया। ये सर्कल का सेंटर है जिसे हम O मार्क कर देते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, इस पर P। ओके, अब हमें P पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे टेंजेंट रेडियस थ्योरम, दैट इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बताया था मैंने, पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क, पूरी नहीं बनाई तो भी चलता है। अब यहाँ पर सर्कल का पॉइंट इधर, एक आर्क, देन यहाँ पर join this with the help of scale and pencil. So this is the required tangent. You can name it as PQ. Right here are QPR is the required tangent. So students, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Thanks for watching my video. Keep watching and keep learning.